हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी वेलकम टू बीमार्क्स क्लासेस। आज हम बहुत न्यू एजुकेशन सिस्टम के साथ आए हैं और आज सबसे बड़ा बदलाव दो बदलाव आए हैं। एक हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री में 5 राफेल हमारे पास आ गए। भारत को सैन्य शक्ति में थोड़ा सा सख्त होने का मौका मिला और मुझे पता है कि चाइना अमेरिका जो सब डेवलप्ड कंट्री वो काफ़ी डेवलप्ड है, मुझे पहुंचने में वक्त लगेगा, लेकिन हम लोग अभी उस जगह पे आ रहे हैं और उसी के देखते हुए मद्देनजर देखते हुए यदि हमें सब चीज़ में मजबूती करना तो सबसे पहले शिक्षा पद्धति को बदलना होगा। एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है वो हमको बदलना होगा, क्योंकि आप देखते होंगे चाइना का छोटे छोटे बच्चे भी कोडिंग जानते हैं, लेकिन इंडिया का बच्चे आफ्टर 12th ही कुछ कर पाते हैं। तो 12th के बाद ग्रेजुएशन करेंगे, BCA करेंगे तो एज खत्म हो जाता है। तो उसी को देखते हुए अब एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव आया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर 34 ईयर, 34 साल के बाद ये एजुकेशन पॉलिसी आया है। और इस एजुकेशन पॉलिसी में देखने को क्या मिलेगा, जो 10+2 सिस्टम था वो ख़त्म हो गया है। आपका मैट्रिक जो बोर्ड होता था वो तो रहेगा ही, लेकिन उसके जगह पे कुछ और तरीके से सिस्टम बदल गया है। जो स्टूडेंट रट के पास करते थे वो भी खत्म हो गया, रट कर आप पास नहीं कर पाएंगे। ग्रेजुएशन जो 3 साल का होता था वो भी खत्म हो गया है। ग्रेजुएशन अब 3 साल का रहेगा, लेकिन उसके साथ जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल भी करना चाहता है तो कर सकता है। इंडिपेंडेंट मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम हो गया है। तो 1 by 1 बिट सिस्टम देखेंगे कि 10+2 सिस्टम की जगह पे क्या आया है। 10+2 की जगह पे आया है 5+3+3+4, ये सिस्टम आ गया है। इस सिस्टम का मतलब क्या है कि 5 ईयर, जो फर्स्ट 5 ईयर होंगे, इसको मैं डिटेल्स में समझा दूं आपको। देखिए, जैसे 5 ईयर है ना, तो 5 ईयर का क्या होगा कि फर्स्ट 3 ईयर प्री प्राइमरी का मतलब समझते हैं ना, क्लास 1 से पहले। उसके बाद जब हम ये 3 साल हो गए, 3 साल, उसके बाद 1 फर्स्ट स्टैंडर्ड और उसके बाद सेकेंड स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकेंड स्टैंडर्ड, 3 साल प्लस पहला दूसरा, 5 साल हो गया। ये फर्स्ट 5 हुआ। उसके बाद +3 बोलते हैं, तो +3 का मतलब है ये, यानी 3 क्लास, 3rd 4th और 5th। देखिए, ये जो प्री प्राइमरी फर्स्ट सेकंड जो है, ये हमारा बच्चे का खेलने कूदने का समय है। और बच्चों को अभी जो प्रेजेंट सिस्टम है उसमें क्या कॉपी किताब बैग बोरिया बिस्तर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। मैं बच्चे को शुरू से ही, जब उसका बच्चे का मैच्योर मतलब थोड़ा सा खेलने का समय है, हम उसको बोझ डाल देते हैं, जिसके कारण उसका मेंटल एबिलिटी कम हो जाता है। अब इसमें इसको आज़ादी मिलेगी और उसी प्रकार से ये स्टूडेंट अब बैग के जगह किताब पे ज़्यादा ध्यान ना दे करके और भी चीज़ों में ध्यान देना है। उसके बाद 3, 4, 5, इसमें क्या होगा, अप टू 5th क्लास स्टूडेंट इंडिपेंडेंस हो जाएंगे। कोई भी आप अपनी भाषा में आप ले सकते हैं। इंग्लिश का जो ज़बरदस्ती था इंग्लिश आपको पढ़ना ही है, वो सिस्टम खत्म हो गया। अब कोई भी नेचुरल जो लोकल लैंग्वेज है, मान लीजिए किसी को गुजराती करना, किसी को बंगाली करना, किसी को हिंदी करना है, वो अपने भाषा में कर सकता है। जैसे मदरसा में करता था उर्दू में पढ़ते ही, वैसे ही अब पूरा जनरल सिस्टम हो गया ऐसे एजुकेशन सिस्टम 3, 4, 5 में, यानी आप पूरी तरह से आज़ाद हैं और अपने भविष्य के बारे में सोचने का मौका भी मिलेगा। उसके बाद जब क्लास 6+3 जो ईयर होगा, यानी फर्स्ट 5 में पहला से 0 से लेके सेकेंड तक, उसको तीसरा से लेके 5वां तक, और ये जो सिस्टम होगा +3, ये हमारा है 6th 7th और 8th। इसमें क्या होगा कि आर्ट साइंस कॉमर्स जो आप लेते थे, आर्ट साइंस सोशल साइंस, ये सब क्लास में हायर एजुकेशन के लिए अभी से बता दिया जाए कि आप हायर एजुकेशन के लिए तैयार हैं।
और बच्चे को स्पेशलाइजेशन करवाने के लिए जो स्कूल होंगे वो सशक्त होंगे। और साथ ही साथ यदि कोई स्टूडेंट आर्ट पेंटिंग करना चाहता है तो पेंटर से इंटर्नशिप कर सकता है। यदि कोई स्टूडेंट कंप्यूटर कोडिंग करना चाहता है तो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जा करके ये इंटर्नशिप कर सकता है। क्लास 6 में, जो हमारा 12th के बाद हुआ करता था, अब हमारे क्लास 6 से ही आप स्टूडेंट पूरी तरह आजाद हैं। और हर स्कूल कॉलेज में अब एक सिस्टम और बदल गया है कि हर स्कूल कॉलेज में आपको खेल स्पोर्ट पे भी ध्यान दिया जाएगा, कला पे भी ध्यान दिया जाएगा, म्यूजिक पे भी ध्यान दिया जाएगा, डांस पे, जितने भी कला से संबंधित है वो सारे चीज अब हर स्कूल कॉलेज में कंपलसरी है और होगा ही होगा। उसके बाद 6, 7, 8 में जो आर्ट्स वाले साइंस ले सकते हैं, कोई भी पेपर पढ़ सकते हैं। आर्ट, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स सब कुछ आपको कॉमन पढ़ना पड़ेगा ताकि लगेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। और उसके बाद 7th के 8 के बाद जो +4 ईयर है, इस सिस्टम में क्या बदलाव है, इसमें है कि 9 से लेकर 9th, 10th, 11th और 12th, 9th, 10th, 11th, 12th ये जो होगा सेमेस्टर सिस्टम में होगा। पहले एक साल में एक बार एग्जाम होता था, अब साल में 2 बार एग्जाम होंगे। कोई बच्चे पहले ऐसे पढ़ के पास हुआ करता था, साल के अंतिम 1 महीना पढ़ लिया हो गया, अब वैसा सिस्टम नहीं होगा। साथ ही साथ बोर्ड में जो बोर्ड सिस्टम इसका जो होगा, ये आपका 360 डिग्री असेसमेंट होगा। यानी इस बोर्ड में आप सिर्फ रट्टा मार के आप एग्जाम नहीं दे सकते, आपको हर चीज पे ध्यान देना होगा। और इसमें इस सिस्टम में क्या होगा कि बच्चे खुद से अपना सेल्फ असेसमेंट मार्क्स दे पाएंगे, बच्चे अपने भी एनालिसिस करके मार्क्स दे सकते हैं। दूसरा चीज टीचर भी आपके मार्क्स देंगे। और तीसरा, आपके जो साथी हैं वो भी पूरे परफॉर्मेंस को देख करके आकलन करेंगे। यानी तीनों सिस्टम, आपके टीचर और आपके साथी तीनों आपके ऊपर आपका मार्क्स में डिसीजन लेंगे। और मार्क्स किस बेसिस पर होगा, आपका बिहेवियर, जो व्यवहार आपका क्लास में रहा है, परफॉर्मेंस, आर्ट एंड कला में किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है उस चीज पर भी। यानी हर चीज को देखकर आपका मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा। ये नया बदलाव है जो कि पहले सिर्फ पढ़कर हो जाया करता था, अब ऐसा नहीं होगा। उसके बाद 11th 12th में क्या था कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स 3 स्ट्रीम हुआ करता था, वो स्ट्रीम सिस्टम खत्म हो गया। अब आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स वाला जमाना खत्म हो गया। अब सिर्फ आप जो आर्ट्स लेना चाहते हैं वो साइंस भी पढ़ सकते हैं, साइंस वाले आर्ट्स पढ़ सकते हैं, कॉमर्स वाले आर्ट्स पढ़ सकते, सब कुछ। कॉमर्स वाला कोई स्टूडेंट अगर चाहेगा तो कोई फिजिक्स रखना चाहे फिजिक्स पढ़ सकता है, अगर वो हिस्ट्री पढ़ना चाहता है हिस्ट्री पढ़ सकता है। यानी हर स्टूडेंट सब तरफ से आज़ाद है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है और पूरी आज़ादी है। उसके लिए एक पूल सिस्टम तैयार किया जाएगा। एक सेक्शन रहेगा कि इस सेक्शन से 3 सब्जेक्ट लेना है, इस सेक्शन से 2 सब्जेक्ट लेना है, इस सेक्शन से 2 सब्जेक्ट लेना है। इस प्रकार आपको हर सेक्शन से सब्जेक्ट चूज करने होंगे और उस पूल के सिस्टम के तहत आपको सब्जेक्ट चूज करना है। ये आपका 9th, 10th, 11th, 12th है। इसमें इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, अब हर कॉलेज स्कूल में संस्कृत पर भी फोकस किया जाएगा। संस्कृत में भी पढ़ाए जाएंगे हर विषय को, संस्कृत में भी आप पढ़ सकते हैं। और कुछ जो 360 डिग्री असेसमेंट है, आप इसको याद रखिएगा कि 360 डिग्री असेसमेंट जो मार्किंग सिस्टम है वो एक किसी की मनमानी नहीं चलेगी, ना टीचर का, ना स्कूल का, ना बोर्ड का, कुछ नहीं, सब कुछ बदल गया है। और जो बोर्ड्स होंगे इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि कोई भी स्कूल मनमानी फीस नहीं ले पाएंगे। अब फीस सिस्टम में भी अब बदलाव आया है कि एक फीस निर्धारित की जाएगी, उस फीस से ज़्यादा कोई स्कूल नहीं ले पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। उसके साथ साथ इसके बाद यदि 12th के बाद अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है और किसी कॉलेज में आप एडमिशन लेने के लिए आपके पास पर्याप्त मार्क्स नहीं है और कोई कॉलेज मार्क्स बेस्ड अगर लेना चाह रहा है तो आपके पास एक ऑप्शन रह गया है कि आप क्या कर सकते हैं, CAT एडमिशन, CAT टेस्ट दे सकते हैं, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे करके तो CAT टेस्ट देंगे प्लस
12th मार्क्स बराबर जो मार्क्स आएंगे इसके ऊपर आकलन किया जाएगा और इस बेसिस पर आप किसी भी कॉलेज में मन चाहे कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेज का भी सिस्टम बदल गया है। कॉलेज में 3 साल जो हुआ करता था वो 3 साल अब नहीं रहेंगे। 3 साल के बदले अब इसमें सिस्टम जो आ गया है, जरा देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें देखिएगा, जो मान लीजिए 12th के बाद आपने कॉलेज में गया, कॉलेज में एडमिशन कराने के बाद यदि आप फर्स्ट ईयर करते हैं, फर्स्ट ईयर कर लिया और आप चाहते हैं एग्जिट हो जाए, फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद आप किसी कारणवश अब नहीं पढ़ पाए, हो सकता है आपकी मजबूरी हो, तो यदि आप फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद अगर खत्म कर देते हैं, अपने पढ़ाई को स्टॉप कर देते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा। सर्टिफिकेट कोर्स यानी 1 साल आपका खत्म हो गया। और यदि आप सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, यदि आप 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा? डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स के नाम से मिल जाएगा। तीसरा जो होगा, आपको मान लीजिए 3 ईयर कंप्लीट करते हैं, तो 3 ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको डिग्री कोर्स मिलेगा, यानी डिग्री सर्टिफिकेट आपको एक मिल जाएगा कि आपने एक डिग्री कर लिया है। यदि आप चौथा, 3 और 4 दोनों सिस्टम रहेंगे, 3 और 4 दोनों आप कर सकते हैं, आपकी आजादी है। 4th ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको साथ रिसर्च कोर्स में दिया जाएगा, रिसर्च सर्टिफिकेट एक दिया जाएगा कि आपने इस चीज में स्पेशलाइजेशन हासिल कर लिया है। आपने इस चीज में रिसर्च हासिल कर लिया है। इससे आपको बैंक क्रेडिट मिलेगा, यानी अकाउंट में एक चीज और बता दूं आपको, तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आपको एक, जैसे आपके अकाउंट है ना, उसी तरह से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये जो आपका समझ लीजिए जैसे बैंक अकाउंट होता है ना, उसी तरह आपके पास ये अकाउंट होगा। और जितना आप क्रेडिट क्वालिफाई करेंगे, जितना क्रेडिट आप, मान लीजिए इसमें 4 कोर्स है, ठीक है, तो 4 कोर्स में आपने 2 क्रेडिट सबका 4 दूना 8, तो 8 आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आ गए। यदि आप 1 साल के बाद आप चाहते हैं यहाँ नहीं पढ़ूं, कहीं और पढ़ूं, जब आप जा सकते हैं। यही जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट आपको उसमें काम आ जाएगा। यदि आप इस लोकेशन से दूसरे लोकेशन में बदलना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आप उसी कॉलेज में पढ़े, कहीं भी पढ़ सकते हैं। और ये फुल्ली ऑनलाइन सिस्टम होगा। डिजी लॉकर सिस्टम के तहत ये मार्किंग सिस्टम दिया जाएगा कि आप जहां मन चाहे, जिस लाइन में चाहे, उस लाइन में आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। और आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं होगा। आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। और 1 साल पढ़ने के बाद भी मिलेगा, 2 साल के बाद भी मिलेगा, 3 साल के बाद मिलेगा, 4 साल के बाद मिलेगा। 1 साल के पढ़ने के बाद अगर बंद कर दे, फिर आपके पास मन हुआ 1 साल बाद पढ़े, तो आप उसमें भी पढ़ सकते हैं, यानी कोई बाउंडेशन आपको नहीं है। इस सिस्टम में एक खासियत क्या है कि आपको पूरी तरह से आज़ादी है और कोई भी सब्जेक्ट चूज करने का आज़ादी है। कोई बाउंडेशन नहीं कि मैंने 12th ईयर साइंस से किया तो मुझे साइंस ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर स्टूडेंट ऑलराउंडर होगा, यानी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका होगा आपका, तो आप एक स्टूडेंट मल्टी टैलेंटेड होंगे, ऑलराउंडर होंगे, क्योंकि आपको सारा नॉलेज दिया गया है। टेक्निकल और मोरल साइंस, सोशल साइंस, सब कुछ आपको एक ऑलराउंडर बना दिया गया है, जैसा कि फॉरेन कंट्री में होता है। 6 के बाद ही लड़के डेवलप होने जाते हैं। अब हमारे भी देश में कुछ बच्चे जो क्लास 6 के बाद अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। जिस बच्चे का मन जिधर का चाहे वो आजाद पंछी की तरह कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अब मैं एक चीज और बताने जा रहा हूँ कि IIT में भी ये बदलाव आने जा रहा है। IIT का भी पाठ्यक्रम बदला जाएगा और अभी और भी अपडेट्स आने बाकी है। इसमें जो टीचर, एक न्यू अपडेट और आने वाला है, जो टीचर भी होंगे। आप समझिए कि टीचर कितना स्पेशलाइजेशन चाहिए। अगर ये सब सारा चीज़ है, फिजिकल एजुकेशन, ये
रिक्रिएशन सब कुछ सारा, यानी टीचर को भी अब अच्छी तरह से पढ़े लिखे होने चाहिए, वेल क्वालिफाइड होने चाहिए। मिनिमम डिग्री से काम नहीं चलने वाला, अब अच्छी डिग्री की जरूरत है। और कोई भी टीचर पहले ऐसे मनते जैसे मनते ऐसे पास कर मतलब पढ़ा के चले जाते थे सरकारी स्कूल में, अब वैसा सिस्टम नहीं होने वाला, क्योंकि बच्चे अब हमारे हमसे ज़्यादा होशियार निकलेंगे, क्योंकि उसको मेंटल एबिलिटी मानसिक क्षमता के अनुसार मार्किंग दिया जा रहा है। निश्चित वो बच्चे हमसे डेवलप होंगे। उसके बाद ये एजुकेशन सिस्टम एक व्यक्ति ने डिसीजन नहीं लिया है, ये एजुकेशन सिस्टम 2 लाख से ज़्यादा लोगों से निर्विचार विमर्श किया गया है। हमारे पूरे देश के जो जितने शिक्षक हैं, शिक्षकों से, हमारे अभिभावकों से, हमारे छात्रों से, हमारे शिक्षा वीरों से जो शिक्षा में वीर हासिल किए उससे भी, हमारे राजनीतिज्ञ से, हमारे जो विशेषज्ञ हैं सभी से, यहाँ भी नहीं 1,30,000 हमारे पंचायत समितियों से भी ये निर्णय लिया गया। विचार विमर्श करने के बाद ये फाइनल डिसीजन हुआ कि नहीं, अब 34 साल हो गया, 34 साल को एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला है, अब एजुकेशन सिस्टम बदलना होगा। समय के साथ साथ सब कुछ बदलना जरूरी होता है, इसलिए अब समय के साथ साथ अब हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बदल गया है। और इसी बदलने के साथ साथ अब HRD मिनिस्ट्री का नाम भी बदल गया, क्योंकि जब सब कुछ बदल रहा है तो HRD मानव संसाधन मंत्रालय ना होकर के अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। HRD मिनिस्ट्री होकर के अब एजुकेशन मिनिस्ट्री बदल गया, यानी आज के बाद एजुकेशन मिनिस्ट्री ही कहलाएगा, शिक्षा मानव संसाधन मंत्रालय नहीं कहलाएगा। हालांकि ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, जब आए तो सही समय पे आए, कोई दिक्कत नहीं, जब जागो तब सवेरा। आज से फिर हम लोग फोकस करेंगे अगले अपडेट के लिए। यदि कोई अपडेट, अगर नेक्स्ट अपडेट आता तो फिर मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। इसी उम्मीद के साथ अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर या मुझे कॉल करके या मुझे मेल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। जितना जानकारी होगी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।